अस्सलाम वालेकुम। यार कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस दी कि बैकग्राउंड चेंज करना है, दिस बैकग्राउंड इज नॉट नाइस, दिस एंड दैट। यार फिलहाल बैकग्राउंड यही अवेलेबल है। जैसे ही मेरे पास कोई और बैकग्राउंड अवेलेबल होगा आई विल चेंज इट। फिलहाल काम की बात करते हैं कि व्हाई वर रिलीजन्स क्रिएटेड। मजहब क्यों बनाए गए? देखो, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, रिप्रोड्यूस कर रहे थे, एक नस्ल फिर दूसरी नस्ल, सब चल रहा था, तो मजहब बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाया गया मजहब? देखो, ऐसा है कि इस दुनिया में हर चीज कोई ना कोई नीड पूरी कर रही है। जब तक वो नीड पूरी कर रही है तब तक वो है, जब वो नीड पूरी नहीं कर रही होती तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में लोग घोड़ों पे सफर करते थे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की एक नीड पूरी कर रहे थे। अब आज के जमाने में गाड़ियां बाइकें हैं, घोड़े वो वगैरह वो नीड पूरी नहीं कर रहे, तो अब वो नहीं नजर आते, उनको डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। इसी तरह पीसी होते होते थे, पीसीओ टेलीफोन बूथ्स, जहाँ पे जाके लोग कॉल वगैरह करके बात करते थे, वो उस वक्त कम्युनिकेशन की नीड पूरी कर रहे थे। अब सबके पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो नीड पूरी नहीं कर रहे, तो खत्म हो गए। इसी तरह मजहब कई हजारों साल से एग्जिस्ट करते हैं, अभी तक हैं और एंड ऑफ द वर्ल्ड तक रहने वाले हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो वो नीड पूरी कर रहे हैं बॉस। एक तो मैं सेल्फी कैमरा में बना रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, तो इट बिकम्स अ लिटिल ऑकवर्ड। बार बार अपने आप को देखता हूँ तो मेरी चेन ऑफ थॉट टूट जाती है। एनी हाउ, कुछ आप आगे चल के ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकूं, तो मैं आपके फेसेस देख के बात करूंगा, ज्यादा मजा आएगा। एनीवेज, तो ऐसी क्या नीड पूरी कर रहे हैं ये समझाने के लिए मैं जनरली सूरह फातिहा को यूज करता हूँ। चाहे जो भी मजहब हो, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह वगैरह, सबका जो जो वो इशारा कर रहे हैं, जो मकसद है, जो गोल है, वो एक ही है। तो सूरह फातिहा के थ्रू हम समझते हैं। सूरह फातिहा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तीन पार्ट जो हैं वो खुदा की तारीफ में है, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी खुदा के बारे में बात हो रही है, यानी किसी के बारे में बात करना, लेकिन अभी हम उससे बात नहीं कर रहे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहली तीन लाइनें इनडायरेक्ट स्पीच है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम शुक्र और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। और रहमान रहीम, जो रहमान रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। इसके बाद जो अगली तीन लाइन है, इस पे हमारा मेन फोकस है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो का है, इय्याका, का मतलब है, अब हम डायरेक्ट स्पीच में आ गए, यानी अब हम डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? इय्याका नअबुदु, मैं तेरी इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे मदद मांगता हूँ। तो अगर मैं आपके पास आऊँ और आपको बोलूँ यार मुझे आपसे हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे अगला सवाल क्या पूछेंगे? किस चीज में हेल्प चाहिए, राइट? तो इसका जवाब अगली लाइन में आता है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम। एहदिना का मतलब है गाइड अस, सिरात मतलब रास्ता, और मुस्तकीम मतलब स्ट्रेट। तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस अलोंग द स्ट्रेट पाथ, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला। मैं आपसे बोलूंगा यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए किसी रास्ते पे चलने के लिए, किसी रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो आप क्या पूछेंगे कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है, इस रास्ते की मंजिल कहाँ है, और चलना क्यों, इस रास्ते पे पहुंच के मिलेगा क्या? तो इसका जवाब अगली लाइन में आता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, पाथ ऑफ दोस यू हैव ब्लेस्ड, यानी उन लोगों का रास्ता जिनको तूने नेमतें दी या जिनको तूने इनाम दिया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका नहीं, जिनसे तू नाराज है, जिन पे तेरा गुस्सा आया, अजाब आया, या उनका जो भटके हुए हैं। जनरली जिन पे अजाब आया है वो कौमें हैं जिन्होंने पुराने जमाने में बहुत गुनाह किए, बहुत गलत काम किए, तो उनके ऊपर अजाब आए, पत्थरों की बारिश हुई, लोग उसके नीचे मर गए, उन्होंने गुनाह किए, ये तो उनको सजा मिली। फिरौन की कौम थी जो पानी में डूब के मरी। इसी तरह जो भटक गए हैं वो लोग हैं जो गुनाह वगैरह में लग गए हैं, या वो लोग जो प्रॉफिट्स वगैरह को खुदा का बेटा बेटा मानते हैं, एक्सेट्रा। तो सवाल ये उठता है कि एक इनाम है, उन लोगों का रास्ता जिनको तूने इनाम दिया या नेमतें बख्शी, तो ये किस इनाम की बात हो रही है? इसको एक तफसीर में मैंने पढ़ा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को ऐसे समझाया सिरातुल मुस्तकीम के बारे में, कि सिरातुल मुस्तकीम क्या है? सिरात मतलब रास्ता, मुस्तकीम मतलब स्ट्रेट। तो ये क्या है? उन्होंने कहा देखो, एक स्ट्रेट रास्ता है, इमेजिन करो, ठीक है, ये इसका मफहूम है। स्ट्रेट रास्ता है, उसके साइड में दो दीवारें हैं, ठीक है, उन दीवारों में जो है दरवाजे हैं, खुले हुए हैं, दरवाजे बने हुए खुले हुए हैं, और उन पे पर्दे डले हुए हैं। आप इस रास्ते पे चल रहे हो,
एक आवाज गेट से आ रही है जो कह रही है कि ए लोगों, भटकना मत, रास्ते पे चलते रहो। एक आवाज जो है वो ऊपर से आ रही है जो हर उस इंसान के लिए वार्निंग है जो इस दरवाजे को खोलना चाहता है। वो कह रही है कि वो अनटू यू, डू नॉट ओपन द डोर, फॉर इफ यू ओपन इट यू विल पास थ्रू। वो का मतलब होता है वो अनटू यू, वो का मतलब होता है ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस, यानी बहुत ज्यादा गम, उदासी और परेशानी तुम पे आ जाएगी। दरवाजा मत खोलना, अगर खोलोगे तो उसमें तुम घुस जाओगे। तो ये जो रास्ता है ये इस्लाम है, ये जो दीवारें हैं ये अल्लाह की सेट की हुई लिमिट्स हैं, ठीक है। ये जो दरवाजे हैं ये तमाम वो काम है जो अल्लाह ने इस्लाम में मना किए हैं, प्रोहिबिटेड है, हराम है। जो गेट पे से आवाज आ रही है वो कुरान की है, और जो ऊपर से आवाज आ रही है वो अल्लाह की है। वो हर मुसलमान के दिल में एक एडमॉनिशमेंट है, जो उसके दिल में से एक वार्निंग आती है कि ये नहीं करना है। तो इन्हीं दरवाजों में ये सारी चीजें हैं जो अल्लाह ने मना की हैं, विच इज के हराम। खाने की मिसाल से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें अलाउड है दीवार के अंदर, आप खा सकते हो, पी सकते हो, लिमिट्स है, लेकिन शराब पीना हराम है। तो अगर आप शराब वाला दरवाजा खोल के घुस रहे हो तो वो फिर आपको बुरी तरह झुकाना, वो ऑन टू यू, यानी आपके ऊपर बहुत ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस, यानी परेशानी, गम, उदासी। जिन लोगों ने शराब पी के बाद में इंटरव्यूज दिए कि पीना कितना गलत था, उनको सुन लो। इसी तरह एक दरवाजा है हराम रिलेशनशिप्स, जिना यानी सेक्स विदाउट मैरिज, बगैर शादी के आप इन्वॉल्व हो, तो वो भी इसी तरीके से आपको इस रास्ते से भटका देगा। इसी तरह रिश्वत, इंटरेस्ट, सूदखोरी, वादा खिलाफी, झूठ बोलना, ड्रग्स और स्मोकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। मैं उसको उसमें काउंट करता हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे छोटा सा कि क्यों। तो इन सब दरवाजों से, इन सब हराम कामों से आपने बचना है और आपने इस रास्ते पे चलना है। क्यों? क्योंकि एक इनाम है जिसकी तरफ आप जा रहे हो। तो यहां पे लाके इसको छोड़ दिया जाता है, ये एक पहेली की तरह है। अब आप सॉल्व करो कि भाई वो इनाम क्या है, किस नेमत की बात की जा रही है। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी हिंट्स दे देता हूं। मैं जो भी अल्फाज बोलूंगा वो प्रॉब्ली गलत ही होंगे, तो मेरे अल्फाजों को मत पकड़िएगा, कोशिश करिएगा उसके पीछे जो मतलब है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो इनाम है ये हासिल करना या एक्सपीरियंस करना, इसके बेसिकली दो तरीके हैं। एक है नॉलेज, उस इनाम का इल्म, उसके बारे में आप इल्म हासिल करें, समझें उसको, इनाम क्या है। दूसरा एक्सपीरियंस, उसको आप अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस, आप अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस के लिए तैयार करें। तो दो लेवल हो गए, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो अपने जिस्म को तैयार करना पड़ेगा, अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए जो तरीका निकाला गया दैट इज नमाज, सलाह। ज्यादातर लोग आपको नमाज क्या बोल के बोलते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। जो वो कहते हैं ना कि पढ़ लो बेटा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, यही दो रीजन है। एक बहुत डीपर लेवल पे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नमाज आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रही है। रुकू और सजदे में आपकी पीठ का सीधा होना जरूरी। बहुत से लोगों की कर्व्ड होती है, मैंने सब पढ़ा कि जब तक सीधी नहीं होती तो नमाज कबूल नहीं होती। तो सीधे होने से आपकी स्पाइन को खोलती है नमाज, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रही है, एक्सपीरियंस के लिए तैयार कर रही है। इसी तरह नमाज में आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, दिन में 48 रकातें, 48 बार आप एक चीज बार बार बोल लो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिनको तूने इनाम दिया, नेमतें बख्शी। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, उनका नहीं जिनको, जिनसे तू नाराज है, जिन पे तेरा गुस्सा अजाब आया, ना ही उनका जो भटके। तो जब आप ये बार 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 बोल रहे हो तो ये आपके माइंड को जो है ना उस तरफ फोकस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है कि अब आप इस तरफ बढ़ो। तो ये इनाम का कुछ छोटा सा एक हिंट है, थोड़ी बहुत आइडिया है जो मैंने शेयर किया। और बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए, बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि स्मोकिंग वाले पे मैं थोड़ा सा टच करूंगा। वो ऐसे है कि जब आप ड्रग्स और उसके दरवाजे में घुसोगे ना, तो स्मोकिंग आपकी बॉडी की उस एक्सपीरियंस को हासिल करने की सलाहियत को खत्म करती चली जाएगी। स्मोकिंग वो आपकी बॉडी में से चेंजेस ले आएगी, और ड्रग्स आपको इस तरीके से फंसाएंगे कि आपका इन चीजों की तरफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप फिर उसी दरवाजे में घुसते चले जाओगे।
अगर मैं आपसे ज़्यादा देर बात करूंगा आप पक जाओगे, आप बोलोगे यार बहुत पका रहा है यार, लंबी हो रही है, दिस दैट, मतलब क्या है ये दिस, तो आप अपने काम में, दुनियावी कामों में इसमें लगने की करोगे, एस्केप ढूंढोगे मूवीज एंड ऑल। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो दुनिया प्लेजर्स के पीछे भाग रही है इनको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी और इनाम के परसूट में हो। जब आप ज्यादातर कुछ सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों से इस इनाम वगैरह के बारे में पूछोगे तो वो आपसे कहेंगे कि बेटा जब आप मर जाओगे ना तब आपको जो है ये फला इनाम मिलेगा, दिस एंड दैट। आई एम नॉट डिस्कार्डिंग दैट, मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, वो अपनी जगह। बट ये इनाम जो है वो इस दुनिया में ही है, यहीं पे इसके बारे में बात हो रही है, ये यहीं मिलना है, ठीक है। तो ज्यादातर हम जो लोग हैं, लोग नॉलेज को इतना हासिल नहीं करते, बिलीफ के बेस पे जीते हैं, तो जो है ना उनको इन सब एक राह पे चल रहे हैं और नाम की तरफ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का इतना पता नहीं होता। हालांकि द आयरनी सच के सारे रिलीजन्स यही सिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। इस्लाम में कह रहे हैं कि मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने रब को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया उसने रब को जान लिया। हिंदुइज्म में अष्टावक्र गीता कह रहे हैं कि मैं को मुक्त नहीं होना है, मैं से मुक्त होना है। सेम बातें, बस कहने का अंदाज अलग है। तो अलग अलग रिलीजन्स आपको सेम उस मंजिल पे लेके जा रहे हैं, बट लोगों को इसका आइडिया है नहीं। तो वो एक दूसरे से, समझो एक रास्ते पे हैं, उनको पता नहीं हम किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ एक मजहब वाला खड़ा हो गया, दूसरा मजहब वाला खड़ा हो गया और आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। व्हाट्स द पॉइंट? या एक ही मजहब के अंदर अलग अलग कैटेगरीज बन गई हैं और उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। वो बोले भाई तू सही मैं सही, तू गलत मैं गलत। व्हाट्स ऑल ऑफ दिस? हम लोग एक रास्ते पे हैं और हम लोग किसी तरफ जा रहे हैं, तो वो समझना चाहिए। बहुत कुछ है इसके बारे में और बोलने के लिए, बट मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो को। ये एक पहलू है कि मजहब आपको कुछ ऑफर कर रहा है, कुछ इनाम, कोई नेमत। इसी का एक दूसरा पहलू है, ये तो मजहब दे रहा है। एक दूसरा पहलू ये है कि इंसान को एक्चुअल में किस चीज की जरूरत है, उस पहलू को मैंने भी टेस्ट नहीं किया। तो आगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में हो सकता है। टिल देन अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।